सबाहत आंटी खुशशुदा? ये बात नीरव को नहीं पता चलनी चाहिए, समझी? तो ये आपने उन्हें नहीं बताई? अगर आंटी नहीं मिले तो आप क्या जवाब देंगे? वो इंसान हमारी तरक्की का जीना है और उस जीने पे चढ़ने के लिए हमें ड्रामा तो करना होगा ना। तन बदन में आग लग जाती है मेरे जब वो मुझे नौकरों की तरह हुक्म देता है। चाय ले आई बेटा? जी नानू। ये कहाँ लेके जा रहे हो? अली के लिए लेके जा रही हो चाय? जी। वो अपने कमरे में है? बस अभी आए हैं। बीवी ने इतना बज़्ज़न कर दिया है कि सुबह से मुझसे मिलने नहीं आया। नहीं नानू, आप गलत समझ रही हैं। मेरा मामी आपके खिलाफ कोई बात नहीं करती हैं। भाई मामू तो ऐसे बहुत परेशान है आजकल। क्यों? क्यों परेशान है वो? बिजनेस तो बहुत अच्छा जा रहा है, औलाद की वजह से परेशान होगा। मालूम नहीं। से कहो कि मुझसे मिले। अगर मीरा भी ये समझ रही है कि मैं अपने बेटे से दस्तबरदार हो जाऊंगी तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। नानू, मेरा मामी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। अगर वो ऐसा चाहती तो अली मामू कब का ये घर छोड़कर जा चुके होते। अली, आप तो कह रहे थे कि आपका फोन नालिया के पास है। कॉल के लिए उठा रहे आप? हाँ, वो उसी दिया हुआ था चार्ज करने के लिए। तो वो फिर ऑफिस से बार बार कॉल आ रही थी तो मैंने कहा मैं सुन लेता हूँ, फिर वापस दे दूंगा उसे। और डॉक्टर के पास जाना है कल। आज आप मुझे अम्मी के पास ले चलेंगे प्लीज? हाँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि मैं डॉक्टर के पास भी चली जाऊंगी, प्रॉमिस। लेकिन अम्मी से मिलना भी जरूरी है। मैं गाड़ी में बैठी रहूंगी, अम्मी को बुला लूंगी बाहर। हाँ, कुछ कर लेंगे, तुम फिक्र ना करो। ये आप ही गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। आया तो मेरा फोन नहीं लाई? वो मैं भूल गई। अभी बर्तन लेके जाऊंगी तो ले आऊंगी। आप हाँ, वो नानू आपको याद कर रही थी। कह रही थी आपको सुबह से देखा नहीं तो आप उनसे मिल लीजिएगा। अच्छा, वो मेरा फोन ले जाना और अपने चार्जर से चेक करो, चार्जिंग का इशू आ रहा है कोई। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। अली, ये क्या बात हुई? आप आंटी से मिल नहीं रहे? क्यों खुद को गुनाहगार कर रहे हैं? क्या करूं, वो एक ही बात करती। है कि मैं मां नहीं बन सकती है, आप दूसरी शादी कर लें। हाँ, बस ऐसे ही है। तुम ही बताओ मैं क्या जवाब दूं इस बात का। अगर ये उनका हुक्म है तो मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप आंटी से मिलना छोड़ दें। चाय पियो, फिर मैं जाता हूँ उनके पास। ये लो, चाय पियो। कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है, सिर्फ 2 ही कमरे। हमने कौन सा हमेशा के लिए यहाँ पे रहना है? जैसे ही घर लेंगे चले जाएंगे यहाँ से।
बस करमानी साहब मेड का इंतजाम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो किरमानी साहब इतना मेहरबान हो रहे हैं तुम पर, ये पीछा छोड़ देंगे? मुझसे ज्यादा कोई हसीन मिलेगी तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, भूल जाएंगे मुझे। और ये जो इतना खर्चा कर रहे हैं, शायद ये लोग कमाते ही इसलिए हैं कि हम जैसों पर खर्च कर सकें। हमसे भी तो कमाते हैं ना ये। हाँ सही कह रही हो, खूबसूरत चेहरे ही इनकी कमाई है। बस दुआ करो मुझे ना वो अमेरिका वाला प्रोजेक्ट मिल जाए, फिर जान छुड़वा लूंगी इन सौदागरों से। करमानी साहब के सामने अच्छे से नौकर की एक्टिंग करना, कहीं वो तुम्हें निकाल ना दे यहाँ से। फिरोज आप? हाँ जाओ, चाय लेकर आओ मेरे लिए। जी मैडम। तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई मैं। अगर मैं तुम्हें पैगाम नहीं पहुंचाती तो शायद तुम अब भी ना आते हैं। I'm sorry, मैं घर पे नहीं था। मीरा भी नाराज हो रही थी कि मैंने आपको इंतजार कराया। खैर छोड़ें, यहाँ आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसका एहसान मत जताओ मुझे, उसी ने तुम्हें मुझसे छीना है और बाकी भी बनाया है। इस इल्जाम का तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास। बस इतना जानता हूँ कि आपका बेटा हूं और आपको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। हाँ, अगर इसमें 1-2 दिन की कोताही आ जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी क्या परेशानी है अली कि 2 दिन तो मेरी शक्ल ना देख पाओ? मैं आपसे परेशानी अपनी शेयर करने का कोई फायदा नहीं है। बता दो मुझे अली, हो सकता है कि मैं उसका कोई हल ढूंढ लूं, तुम्हें इस मुश्किल से निकाल लूं। नहीं, आपके पास कोई हल नहीं है इस मसले का। क्या हो गया अली, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है। तुम किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गए हो? मुश्किल में तो कोई है हमारी वजह से, क्योंकि हमने उसका हक नहीं अदा किया और हमारी वजह से वो दर बदर फिर रहा है, ठोकरें खा रहा है। हकदार का हक? इससे मुराद क्या तुम्हारी सबाहत तो नहीं? चलें, ये तो अच्छा आपको याद है कि हमने उनका हक मारा है। अपना घर मौजूद होने के बावजूद भी पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा रही हैं अपना घर बिकने के बाद। अली, सबाहत ने चालाकी से तुम्हारे अब्बू के दिल और दिमाग पे कब्जा करके सब कुछ हते आया है। अम्मी, अब्बू के दिलो दिमाग पे सिर्फ और सिर्फ आपका कब्जा था। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। और अगर उन्होंने ये सब किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ तरस खाकर किया उन्होंने, इंसानियत के तहत, क्योंकि उनको इंसानियत से मोहब्बत थी। तो अपना घर बेचकर सबात गई कहाँ है? मालूम नहीं, शायद अगर उन्हें पता होता कि ये घर उनके नाम है तो वो अपना हक मांगने आती। इससे ये भी अंदाजा होता है मुझे कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये घर उनके नाम है। अच्छा, तो फिर उसका बेटा और बहू कहाँ गए? पता नहीं, अपना हिस्सा लेके घर का सारा सामान फरोख्त करके वो भी गायब है। आंटी उस दिन आई थी, मीरब को उसका हिस्सा दिया और उसके बाद से नहीं पता वो कहाँ है। मैं चलता हूँ। अगर सबाहत यहाँ आ गई, अपना हिस्सा मांग लिया तो अल्लाह करे हमेशा के लिए गुम हो जाए कहीं।
फिर बेबी तुम जी, मैंने कहा आप खाना खाने के लिए नहीं आई हैं तो मैं अपना और आपका खाना लेकर आपके पास आ जाती हूँ ताकि हम दोनों मिलकर खाएं। मुझे भूख नहीं है। ये किसकी तस्वीरें हैं? ये मेरे बच्चों की तस्वीरें हैं। ये जफर है सबसे बड़ा, अरसलान है, और ये जो खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की है अबिया। और ये बड़ी नटखट, ये है सबिया सबसे छोटी। तो कहाँ हैं आपके बच्चे आजकल? कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है। और आप यहाँ पाकिस्तान में? हाँ, मैं भी कनाडा में थी, मगर जब मेरे शौहर की डेथ हुई तो ये चारों छोटे छोटे थे। मैंने बड़ी मेहनत की है, डबल शिफ्टें की मैंने, इनको पढ़ाया कि ये पढ़ लिख के बड़े आदमी बनेंगे, और माशाल्लाह डॉक्टर हैं, डॉक्टर बना दिया अल्लाह ने। पूरी दुनिया का इलाज कर रहे। फिर बस मैं वहां मरना नहीं चाहती थी। उनसे कहा मुझे ले चलो, तो ये ले आए मुझे यहाँ। और उसके बाद कहले आपका इलाज होगा, ठीक हो जाएंगी। 5 साल हो गए, 5 साल मैं यहाँ हूँ, ना इलाज खत्म होता है, ना मैं खत्म होती हूँ, और न ये आते हैं मुझसे मिलने। फोन पे बात होती है आपकी? इसी बात का तो दुख है, इनको कभी मेरी याद नहीं आती। तो कभी एक फोन नहीं करते। अच्छा, रोई नहीं, आपके आंसू बद्दुआ बनकर आपके बच्चों को ना लग जाए कहीं। हाय अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये मेरे बच्चों को बद्दुआ लगे। मैं तो हर वक्त उनके लिए दुआएं करती हूँ। दुनिया की कौन सी माँ होगी जो बद्दुआ करेगी अपने बच्चे के लिए? बस अल्लाह उन्हें खुश रखे, खुश रहे। आमीन, बस यही दुआ। चलिए खाना खाते हैं, चलिए खाना खाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या वाकई माँ के आंसू बद्दुआ बन जाते बच्चों के लिए? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो तो दुनिया में हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी हो। आज की औलाद तो माँ को सिवाय आंसुओं के और कुछ नहीं दे रही। हाँ, तुम क्यों रो रही हो? मैं रो नहीं रही, मैं सिर्फ ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चों को सलामत रखे, खुश रहे, जहाँ भी रहे। मैं दुआ दे रही हूँ। अगर हमारे आंसू बच्चों के लिए दुआ बन के लगते ना, फिर हम दोनों मिलके रोएंगे, हैं? कि हमारे बच्चे खुश रहे, जहाँ रहे, सलामत रहे। रो मत।
शर्म करो, शर्म करो। कब बाज आओगी अपनी इन हरकतों से? 2 दिन रह गए तुम्हारी शादी में और मेरा नाक कटाने पे तो नहीं आता हूं। अब आप गलत समझ रहे हैं। मैं तुम्हें आलिया, क्या हुआ? 2 दिन में शादी मैडम की और अभी तक लड़कों से फोन पे जारियां निभा रही है। नहीं बाबा, आप इसका लॉक चेक कर लें। पाकिस्तानी नंबर डायल किया, बाबा एक बार चेक तो करें। अम्मी जी, मां बना लिया इसको। ये देखो तुम। ये मीरब का फोन है और ये सबात आंटी को फोन कर रही है। ये सबात आंटी को फोन क्यों करेगी? मीरब से इसने फोन लिया था फोन चार्ज करने के लिए। क्या बात कर रहे हो यार अली? हर वक्त बैक ही बैंक होता है तुम लोगों के हाथ में। ये पकड़ो। झूठ। मीरब की तबीयत नहीं ठीक है और वो परेशान है आंटी के लिए। वो बार बार उन्हें कॉल कर रही थी। आंटी का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो हैं कहाँ, इसलिए मैंने इससे कहा था कि मीरब से उसका फोन ले लो। ये दो फोन इधर तो। नंबर तो बन जा रहा है। अच्छा, तभी सबात आंटी का फोन बंद जा रहा है तो मीरब टेंशन में है और इसको दिया हुआ फोन के ये चेक करे और वो ना कर पाए। तो मतलब आलिया का तो इसमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है आलिया बेटा, जाओ आप। पहले बताओ ना ये बातें। शक करना छोड़ दे। कैसे छोड़ दें शक करना? इतने पारसा घर वाले होते तो शक करना छोड़ दें। अभी का नंबर मुसलसल बन जा रहा है, पता नहीं। आलिया, क्या बात है, तुम रो रही हो? मेरा इस घर में आज आखिरी दिन है, मगर बाबा आज भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे कि मैं आपके फोन से लड़कों से राब्ता कर रही थी, क्योंकि मैं तो बस सबात आंटी का नंबर मिला रही थी। चाहे तो आप मेरा फोन चेक करिए। ये लोग बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं। मेरे माँ बाप की जिद और शक पे मेरी तालीम खत्म कर दी, हालांकि मैं पढ़ना चाहती थी। और अब ये शादी मेरा मामी एक बार मैं इस घर से चली गई ना, लौट कर वापस नहीं आऊंगी। ऐसे नहीं कहते, बुरी बात होती है। माँ बाप जैसे भी हो ना, माँ बाप होते हैं, जिंदगी में एक बार मिलते हैं। मुझे देखो कैसे तड़प रही हूं मैं। काश आपकी माँ जैसी शफकत और खुलूस मेरे मामा बाबा में भी होता।
होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। सारे माँ बाप एक जैसे होते हैं, माएँ सांझी होती है। तो ये फुप्पो थोड़ी सी नेगेटिव माइंड की है वरना। अच्छा मुझे पता अली कहाँ है? वो मुझे आपके पास छोड़ के बाहर गए। बाहर गए? कहाँ गए बाहर? पता नहीं क्या बात है अली, मुझे बहुत परेशान भी लग रहा है। कुछ बताया उन्होंने तुम्हें? वो फिर मामी, बोलो क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? नहीं कुछ नहीं, वो आपके मेडिसिन का टाइम हो रहा है। बात सुनो मेरी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन दो। क्यों, आपको किससे बात करनी है? कमाल भाई से बात करनी है, फोन दो मुझे। नहीं, आप उन्हें फोन क्यों कर रही हैं? अम्मी यकीनन कमाल भाई के साथ है ना, तो फोन दो, मैं बात करना चाहती हूँ। दो फोन, कमरे में पड़ा हुआ है, मैं लेकर आती हूँ। अली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं। आप मीरब के शोहर हैं ना? वो सबात बहन से घर मैंने ही खरीदा था। कैसी हैं वो? क्या मतलब? मतलब कोई सबात बहन आप ही के घर में, यानी मीरब के आप ही के साथ रहती है ना? वो पहले रहा करती थी, लेकिन उसके बाद उनका बेटा बीमार हुआ तो वो उसी के पास चली गई। क्या मतलब, कल वो आपके घर नहीं आई? नहीं, वो उनका बेटा तो मुझे कह रहा था कि वो अपने नए घर का सामान सेट कर रही थी। अरे बहुत झूठ बोल रहा है वो। कल सबात बहन मिली थी, रो रही थी, पर जिस तरह आपसे अचानक मुलाकात हो गई, ऐसे ही उनसे भी मुलाकात हुई थी। तो कहाँ गई होंगी वो? पर ये मैंने भी उनसे पूछा था, मगर वो कहने लगी खुदा जाने। मैं तो कहता हूँ ऐसी बदबख्त औलाद अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। पहले उन्होंने माँ से सब कुछ समेट लिया, उसके बाद सारा घर का सामान बेच के घर खाली कर रहे हैं। जबकि मैंने सबात बहन को 3 महीने की मोहलत दी थी कि आप 3 महीने रहे, जब घर का बंदोबस्त हो जाए तो फिर चले जाइएगा। एक काम कीजिए, ये मेरा कार्ड रखिए और मेरे ना ऑफिस चक्कर लगाइएगा आप जब। और उस दरमियान में अगर आंटी के बारे में कुछ भी पता चले आपको तो प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा। जैसी आपके इल्म में कोई बात आए ना सबात बहन की, तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको अपना नंबर भेज दूंगा और मैं फोन करके ऑफिस आऊंगा आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? पहले कमाल भाई के नंबर पे बेल जा रही थी, अब उनका फोन ऑफ जा रहा है।
यकीनन तमाम भाई ने जानबूझ के फोन ऑफ कर दिया है। क्या करूं मैं? आप परेशान मत हो, आप बार बार उन्हें फोन मत करें। तो मुझे मुसलसल क्यों मना कर रहे हो कॉल्स करने से? मैं बस चाहती हूँ कि आप स्ट्रेस ना लें। मुझे हर हाल में अम्मी की खैरियत मालूम करनी है। कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा उनसे। हालिम मामू गए हैं ना, वो कोई ना कोई खबर लेकर ही। खबर? कैसी खबर? मेरा मतलब है कि अली मामू आंटी से मिलने गए होंगे। अम्मी ने अपना घर चेंज कर लिया है। अली कैसे मिलेंगे उनसे? अली को पता ही नहीं है कि उनका नया घर कहाँ है। अम्मी ने जानबूझकर मुझे नया एड्रेस नहीं दिया ताकि मैं उन्हें यहाँ आने के लिए फोर्स ना कर सकूं। हाँ, यही वजह होगी। तो अब उन्हें फोन करना बंद करें। अली मामू आने ही वाले होंगे। मैं आपके लिए खाना गर्म करके लेकर आती हूँ। फोन मेरा। सालिम सर, वो मैम तैयार हो रही, खाना लगाओ। किसको में मैम? आप बैठे ना, मैं खाना लगाता हूँ। मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, समझे? हटो सामने से, चलो। सर बात सुने। क्या बात है? मेरे ख्याल में मैम शावर ले रही है। वो मैं खाना लगाता हूँ ना, आप बैठे, इतनी देर में वो आ जाएंगी। वो प्लीज बैठे। हमें दूध। मुसर्रत जी, कल आलिया की शादी है, ना कोई ढोलकी, ना मायूं, ना मेहंदी। हम आलिया के ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे? अम्मी आपकी इद्दत की वजह से मुझे अदनान ने सख्ती से मना कर दिया। घर में कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा। और आलिया के ससुराल वालों को अच्छी तरह से पता है हम बेटी को सादगी से रुखसत कर रहे हैं। तुमने अली को शादी में शरीक होने के लिए कहा था। निकाह में उसका होना बहुत जरूरी है। अम्मी आपने खुद तो मुझे मना किया था इन दोनों से कोई ताल्लुक भी रखो। और आपको पता है मीरब ने क्या किया है? मीरब ने फिर से आलिया को फोन दे दिया ताकि वो लड़कों से राब्ते में रहे। बेटा वो कोई और बात थी, तुम किस बात को किस बात से मिला रही हो? तुम इस बात को लेके बदगुमान मत हो। हमें और क्या मसला होगा बताएं मुझे। छोड़ो, बस दुआ करो कि जो गुम है वो गुमशुदा ही रहे। अच्छा तुम जाओ, बहुत रात हो गई है, सो जाकर। ठीक है, दूध पी लीजिएगा। हाँ मैं पी लूंगी, तुम जाओ। तुम्हें पता है आज भी तुम हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। बस मुझे जैसे पता चला आप आए हैं तो मैंने फौरन आ गई ताकि इंतजार न करना पड़े। रख दो रोटी। वो जगह नहीं थी, मैं लाता हूँ। क्या हाथ नहीं रखा हुआ है तुमने?
दफा करो इसको, निकालो। कितनी बार तुम्हें कहा है मैंने। नहीं, बहुत ईमानदार है। आपने मेड का बोला था, उसका क्या बना? बहुत जल्दी तुम्हें बहुत अच्छी सी मेड मिल जाएगी, तुम्हारे सारे काम संभाल देगी। कर दो। चाय रखो। जी। पहला मरहला तुमको खुद ने अपने हाथों से खिलाओ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। शुरू करें। बिस्मिल्लाह। मामू आ जाएंगे। आपने मेडिसिन भी लेनी है। आधे कोई बात तो है जो अली मुझसे छुपा रहे हैं। हम आपसे कोई बात नहीं छुपाते। हो सकता है कि उन्हें कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो। नहीं, बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कभी घर से बाहर ना जाते। कोई बात तो है, और वो बात है भी अम्मी से रिलेटेड। मेरा दिल कह रहा है कोई बात है, मुझसे छुपा रहे। अली, अम्मी का पता चला कि वो कहाँ है? अली, मैं कुछ पूछ रही हूँ, अम्मी कहाँ है?